Hello dear students, good evening all of you। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पर हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो चार्जेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस, ये तो आपने पढ़ा है 10th में। नेगेटिव चार्जेस और न्यूट्रल भी चार्जेस रहते हैं, वो भी आपको पता है। तो कंडक्टर भी आपको पता है, इंसुलेटर भी पता है। ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गए। पॉइंट चार्जेस, हाँ ये पॉइंट है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट चार्जेस किससे कहा जाता है? तो नेक्स्ट पॉइंट बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टी के बाद एक प्रॉब्लम लेंगे हम, उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक प्रॉब्लम है वो हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज रहता है उसका। और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और चार्जेस है। तो ये आपको पता है और बेसिक है। अगर सेम चार्जेस आपने यहाँ पर रखे और यहाँ पर रखे, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज देयर इज अ रिपल्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे। बिकॉज द फोर्स इन बिटवीन दिस टू चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या क्या होता है, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन। कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ से कंडक्टर है और यहाँ से हम करंट पास करें। करंट पास करें मतलब हम यहाँ से कुछ सप्लाई दे रहे हैं इस सब्सटेंस को, और सब्सटेंस यानी मटेरियल, इसको हम क्या कर रहे हैं? कुछ सप्लाई दे रहे हैं और वोल्टेज दे रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर ये सब्सटेंस करंट को जाने दे रहा है तो हम इसको कहेंगे कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्टर। और अगर ये सब्सटेंस करंट को यहाँ से नहीं जाने दे रहा है तो हम उसे कहेंगे इंसुलेटर। ये तो आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट चार्ज। क्या है पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मीन्स सपोज ये अपना एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, इसका डायमेंशन है 2 एंगस्ट्रॉम और इसका डायमेंशन है 2 एंगस्ट्रॉम। एक चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस अगर 2 एंगस्ट्रॉम रहेगा तो ये हम इसको क्या, उस चार्जेस को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट चार्जेस। ओके, तो ये हो गया पॉइंट चार्जेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस।
सपोज मान लो आपके पास एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे n चार्जेस है, तो टोटल कितना चार्ज रहेगा? सो Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। मींस एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। सपोज मान लो Q1 चार्ज है 4 कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, प्लस 4 कूलम। सेकंड चार्ज है 3 कूलम एंड थर्ड चार्ज है -4 कूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो क्या होगा? टोटल चार्ज हमारा क्या होगा बताओ? Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है? प्लस 4 कूलम। Q2 कितना है? 3 कूलम। Q3 कितना है? -4 कूलम। 4 प्लस 3 7 -4, 7 3 7 -4 3 कूलम, पॉजिटिव 3 कूलम। ये टोटल चार्ज हमारे सिस्टम का रहेगा। ओके, ये हो गया एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge means you cannot create the charge or destroy the charges. सपोज मान लो एक चौक है मेरे पास, उसको आपने रब किया तो इसके ऊपर क्या होगा? चार्जेस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज, ये क्या करेगा? इसको चार्ज ट्रांसफर करेगा और ये क्या करेगा? चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा। तो मतलब टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंजर्व। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। You cannot create the charge or destroy the charge, or nobody cannot destroy the charge or create the charge. Okay, this is the basic property. And third property is total charge of system is integer multiple of basic unit charge. सपोज मान लो कि एक चार्ज है Q। ओके, टोटल चार्ज कितना रहेगा? Q इक्वल टू n इंटीजर n टाइम्स E। E इज अ बेसिक यूनिट चार्ज। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n इज इंटीजर, एनी इंटीजर। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग 0। Those digits are called as integer. Okay, this is the basic three properties of the charges. Okay, suppose इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज मान लो एक आपके पास कप है, उसको आपने क्या किया? पानी से भर दिया और उसका मास कितना है? 250 ग्राम। तो आपको क्या करना है? टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड वाटर। तो इस
प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे? तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना रहता है? H2 इक्वल टू 2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। कितना आएगा? 18 ग्राम। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि number of molecules in 1 cup, number of molecules कितने रहेंगे? mass of water divided by molecular mass into Avogadro number। mass of the water कितना दिया है? 250 ग्राम divided by molar mass 18 into Avogadro number is what? 6.023 into 10 raised to 23। तो ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कप में है। तो आपको क्या पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड दिस वाटर। तो आपको पता है इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पर हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 2। ऑक्सीजन के पास कितने हैं प्रोटॉन? 8। 8 प्लस 2 10। 10 प्रोटॉन रहेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कितने कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मिलेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना रहेगा प्रोटॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम डिवाइड बाय 18। इतने चार्जेस रहेंगे हमारे 25 ग्राम में। ओके, थैंक यू।